राज, आजा आजा बैठ। तो मुझे बुलाया? हाँ, तुझे बुलाया खास काम के लिए। आप बोलिए ना सर। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी बीबी तो अच्छी है, फैशन वाली है, खूबसूरत है। हाँ, है तो खूबसूरत और अच्छी भी है। और हमारी किस्मत तो कहाँ कि तुम्हारे जैसी बीबी मिले। हाँ, सब नसीब का खेल है सर। तो मैं सोच रहा था उनको ऑफिस पे बुलाओ। अरे वो पूरे दिन घर का इतना कामकाज रहता है कि उसके पास टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता है, टाइम का कुछ एडजस्टमेंट करो। मेरी तो इच्छा है कि अपने यहाँ ऑफिस में उनकी भी ज़रूरत है, तो वो आ सकती है 2-3 घंटा। ऐसे तो और पूछ लूँगा मैं उसको, अगर आना चाहती है तो। अरे खुशी की बात तो और है कि मैं तुझे है ना अपना दूसरी ऑफिस पे इससे भी अच्छी वाली पोजीशन पे तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है। हाँ, लेकिन तुम उनको यहाँ पे रखेंगे तो मैं आगे तुमको बढ़ा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ भी काम संभालना है। उनको खाली यहाँ पे बैठना है और कुछ नहीं है, थोड़ा लिखना है बस। ठीक है, मैं पूछ लूँगा उनको, अगर वो नौकरी करना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो वो आया आएगी, मेरे पास आएगी, कुछ अच्छी तरह से अपना काम संभालेगी, जो मैं जो चाहता हूँ ना वो कर देगी, तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। और तुम्हारी जो अभी है ना सैलरी, उससे 3-4 गुना हो जाएगी, तो तुम्हारी लाइफ भी अच्छी बन जाएगी। अच्छा खासा पगार आ जाएगा। और मैं तो सोच रहा हूँ तुमको एक है ना वो अपनी पुरानी गाड़ी है ना मेरी, वो भी दे दूँगा, क्योंकि मुझे भी अभी इच्छा है कि 2 गाड़ी लेना नया। अभी नया मॉडल आया ना, उसमें से लेना है, तो तुमको मैं वो दे देंगे, तो तुम दोनों को अलग अलग जाना हो तो जा सकते हो। वो इधर आएगी, तुम उधर जाना। बाकी तो फ़ोन पे अपनी बातें होती रहेगी। तो मेरा वो सोचना है, तो तुम पहले कर लो डिसाइड कि भाई ये सेट का बात मानना है तो मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है, वो बात है। ठीक है सर जी, मैं वाइफ से बात करूंगा। अगर वो नौकरी चाहती है और उसको करनी है तो ठीक है, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है उनको नौकरी करने की। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, वो तो तुम्हें तो ये पता है, दुनियादारी है। अगर अपने को कुछ करना है जीवन में तो कुछ तो गंवाना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं है। और मैं इतना साल से तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ है तो अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं बोला राज को इस बार है ना यहाँ से उठा के ऊपर की पोजीशन पे मैं पहुँचा दूँ, और उनकी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, हम लोग घर पे जाके मैं बात करूंगा, और जो भी डिसीजन होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। हाँ, लेकिन पॉइंट मेरा सबसे बड़ा वो है कि तुम्हारी बीबी यहाँ पे मेरी ऑफिस में रहेगी तो ही ये काम हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है काम। ठीक है। अरे, आप आ गए और बोले भी नहीं मुझे? हाँ, बस अभी आया। बुला तो सकते हो रिया, पानी वानी लेके आओ, प्यास लगा है। नहीं, वो
आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अ, वो रिया, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बॉस है ना, वो मुझे बोल रहा है कि हमारे ऑफिस में एक सेक्रेटरी की जगह खाली हुई है, तो अगर तुम्हारी वाइफ आ जाती सेक्रेटरी में तो तुम दोनों इधर काम कर सकते हो और मुझे अच्छे पोस्ट में भी वो लोग भेज देंगे। अरे तो अच्छी बात है ना, उन्होंने अच्छा कहा। वैसे भी अपने को भी उतना काम नहीं है घर पे, थोड़े बहुत रहते हैं जो करके आखा दिन आराम ही करती रहती हूँ। बस ऐसा तो करूँगी तो अच्छा रहेगा, 2-4 पैसे अपने भी आएंगे। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मेरा बॉस थोड़ा खड़ूस है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। अरे उससे अपने को क्या काम है? अपने को तो सिर्फ काम से मतलब है ना। हाँ, गए, काम किए और सीधा घर आ गए। हाँ, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वो बात तो है, लेकिन फिर भी मेरा मन घबरा रहा है कि पता नहीं क्या किया जाए। मुझे तो जानते हो ना अच्छी तरीक़ा से। हाँ, परेशान क्यों हो रहे हो? हुँ? ठीक है, चलो फिर खाना लगाओ, मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ। बिल्कुल। सेठ जी, अरे क्या, बोल तो सही। और जो मैंने बताया था उनका क्या हुआ? वैसे मेरी बीबी ने हाँ कहा है, पर आप कोई दूसरी ढूंढ लो ना। देख, मेरा पॉइंट वही था, फिर तुमको समझ में नहीं आई बात, तो अब तो तुम्हारी नौकरी है ना, वो भी जाएगी। सेठ जी, आप क्या बोल रहे हो? मैं कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, और कभी कभी मैं डे नाइट भी करता हूँ, फिर भी मैंने ज़्यादा पैसे कभी नहीं मांगे। अरे ईमानदारी तो है तुम्हारी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन ईमानदारी के साथ साथ मेरा भी कहना ये मानना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे टिक पाएंगे, वरना तुम्हें तो पता है यहाँ भी नहीं टिक पाएंगे। मैं दूसरी जगह पे भी तुमको नहीं टिकने दूंगा नौकरी में, वो तुम याद रखना मेरा पॉइंट। मेरा कहना नहीं माना तो तुमको तो पता है। सेठ जी, प्लीज़ आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमेशा आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक किया है। ये छोटा सा काम है, तुम इतना नहीं कर सकते हो तो मैं क्या करूँ? जो मेरी इच्छा है वो तुम पूरी कर दो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। पर आप जो चीज़ मांग रहे हो वो गलत है। आप हमारे मालिक हो, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? वो तो मालिक तो मैं दुनिया के सामने हूँ, तुम्हारे सामने मालिक नहीं हो। तुम मेरा काम कर दो, मालिक मालिक भूल जाओगे, तुम हो जाओगे मालिक। हमें मालिक नहीं बनना है, बस हमें शांति से काम करने दीजिए सर। देख, मैं तुझे आखिरी वार्निंग देता हूँ, यहाँ पे क्या कहीं पे तुम नई नौकरी कर पाएंगे, ये बता दिया मैंने। मैं पहले प्रेम से समझा रहा था, तो प्रेम से नहीं समझते तो मुझे गुस्से से बोलना पड़ेगा कि अगर नौकरी करनी है तो मेरा कहना ये मानना पड़ेगा, वरना फिर जाओ।
आ जाएंगे। आपको तो पता है मेरे घर के हालात कैसे हैं, और जो मैंने अपना बंगला लिया है वो भी लोन करके। अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो लोन कहाँ से भरूंगा? अरे इसीलिए तो बोलता हूँ कि लोन बोल सब मैं भर दूंगा, खाली तुम मैंने जो बोला गया ना पॉइंट एक बार तुम हाँ बोल दो, उनको मला लो, उनको तुम है ना हाँ पढ़ा दो तुम्हारी बीबी को। एक बार की तो बात है। और मैं आज है ना आपके घर पे रात को मैं आऊंगा खाना खाने। हाँ बता दिया। और मैं खाना भी है ना 11-12 बजे खाऊंगा। ठीक है सर जी। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, अब तो मुझे लगता है मेरा काम हो जाएगा। जो मेरी इच्छा है वो ये पूरी हो जाएगी। क्या उनकी बीबी है? भाभी कितना अच्छा मौसम है ना। हाँ तो है। बस ये बारिश के मौसम में आपके हाथ के गर्मा गर्म भजिए पकोड़े मिल जाते और अदरक वाली चाय, आह मुझे तो बोल के ही मुंह में पानी आ गया। तो भाभी आप मुझे अदरक वाली चाय और पकोड़े बना के दो ना। देखो ना कितना मस्त बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अकेले मौसम का क्या मजा लोगे, थोड़ा मौसम का मजे किचन में लेते हैं, फिर यहाँ लेते हैं दोनों साथ में। हाँ वो भी तो है। पर भाभी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी होशियार हो, फिर भी आपने कभी कोई बिजनेस जॉब कुछ भी नहीं किया, बस मतलब आप ये किचन में काम कर रहे हो। हाँ मुझे पता है, घर का काम संभालते संभालते मैंने कभी सोचा नहीं कि अपना भी कुछ हो, मैं भी कुछ करूं। लेकिन अब मौके मिले हैं तो सोच रही हूँ कि हम दोनों साथ में जॉब करेंगे, कुछ 4 पैसे आएंगे। तुम्हारी शादी का भी कुछ करना है। हाँ वो सब तो ठीक है, पर हाँ भाभी मुझे लगता है कि आपको भी जॉब करनी चाहिए। हाँ इसीलिए तो मैं बोली, आप टेंशन में थे हो कि बहुत परेशान भी थे, ऐसे ऐसे बात है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर का। मैं बोली आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूँ ना, हम दोनों संभाल लेंगे। वो अपनी जगह रहेंगे, हम अपनी जगह रहेंगे, बस। तो फिर आपने कुछ सोचा, मतलब आप भी जॉब करोगे? हाँ। सच में भाभी? पर उसके लिए तो जॉब ढूंढनी पड़ेगी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भैया के ऑफिस में ही काम करोगे? राइट। वाह भाभी, मतलब आप जॉब करने वाली हो और आपने मुझे अपनी खुद की नरन तक को नहीं अरे बताया। नहीं, बाई चांस उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बातें बोली तो मैं बोली, तुरंत मैं मान गई, बोली चलो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती पहले से। अच्छा, मतलब आप मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन पहले से सरप्राइज लेके बैठी हो, क्या दे सकती हूँ। हाँ नहीं ना भाभी, मुझे ना थोड़ी पता था, वो तो अभी आपने बात बात पे बोला इसीलिए। पर सच्ची भाभी मैं ना आपको लेके बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा है, मतलब अब आप भी जॉब करोगे, वो भी भैया के साथ। हाँ, सच में मुझे ना बहुत खुशी हुई। इसके लिए तो उनके साथ रहूँगी ना तो थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा, टेंशन नहीं। साथ में जाऊँगी, साथ में आ जाऊँगी, इसके लिए मैं राजी हो गई। हाँ ये भी सही है, आप भैया के साथ ऑफिस में जाओगे और अब तो भैया आपके बॉस होंगे, मतलब भैया तो आपको कितना कुछ सिखाएंगे। हाँ। वाह भाभी कितनी अच्छी बात है ना, मतलब भैया आपको सब सिखाएंगे और आप उनके ही ऑफिस में सारा वर्क करोगे। कितने खुशकिस्मत हैं जो ऐसा हस्बैंड मिला। सच्ची भाभी मेरे भैया तो है ही लकी, और मैं भी इतनी लकी हूँ कि मुझे आप जैसी भाभी मिली।
हाँ पर भाभी, आपकी जॉब लगी है ना, तो आपको मुझे पार्टी तो देनी पड़ेगी। अरे हाँ, वो तो दूंगी ना। और यहाँ नहीं, कहीं बाहर चल के पार्टी करेंगे। तो ठीक है फिर, आज तो है फ्राइडे, तो 2 दिन बाद संडे का प्रोग्राम फाइनल। हाँ बिल्कुल। ठीक है भाभी। भाभी, अब ना मुझे नींद आ रही है, तो अब मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? अरे गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए कोई नहीं, अपना भी जॉब लग गया अच्छे से। अभी कुछ तैयारियां भी करनी पड़ेगी और नए नए जाएंगे। अभी वहाँ ऐसे जान पहचान तो नहीं है, जान पहचान भी बनाने पड़ेंगे, फ्रेंड भी बनाने पड़ेंगे, हर एक चीज़। और वैसे भी पति देव तो साथ रहेंगे, उसमें टेंशन क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मज़े ही मज़े अपने तो। मैं भी चलती हूँ अब आराम करने। रिया, ये है मेरा बॉस है। हेलो सर। अच्छा हुआ कि आप हमारे घर पे आए, मुझे भी बहुत खुशी हुई। हाँ, राज हमारी ऑफिस में अच्छा काम करता है, पूरा ऑफिस हमारा ये संभालता है, तो उन्होंने बुलाया तो मुझे तो आना पड़ेगा। तो बात सही है, उनके बुलाने से तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो है ही ऐसे। और आपकी भी तारीफ अच्छी करता है, तो मैं बोला चलो खाने के लिए जाते हैं आज। हाँ। रात को तो मैं रात को आ गया, और मैं उनको बोला था कि मैं आऊँगा तुम्हारे घर पे, लेकिन मैं लेट आऊँगा। हाँ, इसलिए उन्होंने सब बता दिया था, मैंने सब रेडी करके रखा है। इसलिए मैं 11 बजे आया। और हाँ, एक उनको तो पता है कि मेरा पॉइंट क्या है। राज, बताया ना तुम्हें कि हाँ, वो तुम्हारे सेक्रेटरी की नौकरी के लिए बोला था ना। हाँ, उन्होंने तो ऐसा सब बताया मेरे को। हाँ, तो अपनी ऑफिस में खाली जगह है तो आपको आना है। हाँ, मैं रेडी हो गई कि 2-4 पैसे आएंगे अपने, और ठीक है। हाँ, लेकिन और भी बात मैंने इनको बताई थी, वो भी हमारा काम कर देगा ना, तो ही इनका प्रमोशन आगे होगा, वरना तो ये नौकरी है ना वो भी जाएगी। हाँ, मैं बता देता हूँ। पर ऐसा आप क्या बोल रहे हो, तो खाली मेरे को जॉब का बोले कि साथ आएंगे जाएंगे 2-4 पैसे मिलेंगे, इसके लिए हमने भी हाँ कर दिया, रेडी हूँ। हाँ, तो मैं फाइनल ये मानूं और मैं खुला बता दूं। हाँ, क्या बताइए ना। मैं इनको बताया तुम्हारी बीबी एक रात के लिए आना पड़ेगा मेरे। क्या सर, आप ऐसा बोले क्या इनको? मैं अभी से बता देता हूँ कि मैंने इनको बताया था तुम्हारी बीबी एक रात के लिए मेरे बंगले पे नहीं आएगी तो इनका लोन भी नहीं भरा जाएगा, इनकी नौकरी भी जाएगी, और तुम लोग है ना बर्बाद हो जाओगी। मुझे जानते नहीं हो। अरे आप यहाँ क्या बात कर रहे हैं सर? आप ऐसा इनको सब बोले क्या? हाँ, इनको बोला क्योंकि इनकी लोन भरनी है, इनको है ना प्रमोशन दे रहा हूँ ऊपर, ऐसा ही नहीं दे रहा हूँ, काम अच्छा करे ऑफिस में, तो खाली काम से नहीं करना है। मुझे जो पसंद आ गई चीज़ मैं उनको पाना जाता हूँ। आपके ऊपर मेरा दिल आ गया तो मैं इनको बोलता हूँ कि एक रात के लिए अपने पास से भेज दो, वरना बात खत्म। अरे नहीं सर, प्लीज़ आप इनके साथ ऐसा मत करिएगा। कोई बात नहीं, आप जैसा बोलेंगे ना, मैं रेडी हूँ। हाँ, अब हुई ना बात। रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? अभी ना तुम चुप ही रहो, इनका जानते हो ना अपनी। अरे तुम्हारा बाल देखकर ही मेरा दिल तो
मस्त मस्त हो गया। तुम इतनी खूबसूरत हो, गोरी गोरी भूरी भूरी लड़की बोलते हैं ना इसको। आजा आजा तेरे साथ। आजा। देख, तुम्हारा फोटो पहली बार राज के मोबाइल में मैंने देखा, तब से मेरे दिल में तुम इतना अंदर तक उतर गई कि मैंने सोचा जब तक इनको नहीं पालूं तब तक मेरा जीवन में कोई सुख शांति नहीं है। इसलिए मेरा बिजनेस में भी बराबर से हट गया था ध्यान, क्योंकि तुमको पाने के लिए मैंने राज को सब कुछ बोला कि तुम्हारा जो भी काम होगा, तुमको जो भी ऑफिस में करना वो आज़ादी से करना, लेकिन मुझे खाली तुम्हारी बूबी एक रात के लिए चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं है। क्योंकि गोरी गोरी हो और तुम्हारा बाल देख के तो मैं इतना पागल हो गया कि दिमाग मेरा कुछ काम ही नहीं करता, रात को नींद ही नहीं आती है। और है ना, तुमको क्या फर्क पड़ेगा एक रात में, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने क्या किया है। ऐसा है। और मैं तो बोलता हूँ कि तुम भी है ना, जितना टाइम मिलेगा ना उतना मेरी ऑफिस में नौकरी पे लग जाओ। वहाँ पे कुछ काम नहीं करना है, खाली बैठे रहना, थोड़ा लिखना है बस। खाली लोगों को ऐसा लगे कि मैंने तुमको नौकरी पे रखा है, लेकिन नौकरी कौन सी वाली है? ये दूसरी वाली है। ये तो खाली अपने को दिखाने को कि तुम आती है नौकरी को। तुम इतनी खूबसूरत हो ने कि क्या बताऊँ तुम्हें। गोरे गोरे गाल, गोरे गोरे होठ, ये तो देख के पागल हो गया हो। अब तो कुछ तो तुम तो बोलो। आपने तो सब कुछ बोल ही दिया। हाँ, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। आपने मुझे पसंद किया और मुझको अपने आप को कुछ समझती हूँ कि आपको मैं पसंद आई। हाँ। और मुझे तो माधुरी दीक्षित है ना, आज मैंने रात को है ना साजन फिल्म देखा था, तो माधुरी का जो लुक है ना वही आपका तुम्हारा लुक है। आप भी ना सर। अभी सर भर नहीं, सर तो कहाँ होता है, ऑफिस में होता है तभी। अब तो हम एक दूसरे का दिल दे दुके। लेकिन कुछ भी हो, हम तो सर ही बोलेंगे ना। वो तो दुनिया के लिए सर हो, तुम्हारे लिए नहीं हूँ सर मैं। चलो अभी रोमांस करते हैं।